दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसको हर कोई सीखना चाहता है बट सीख नहीं पाता। मैक्सिमम लोग फेल ही होते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो लोग अगर क्रैक कर जाते हैं ना तो समझ जाओ कि उनकी इनकम का जो लिमिट है वो खत्म हो जाता है। वो कितना भी कमा सकता है, जितना वो चाहता है उतना कमा सकता है। कमाने का कोई लिमिट नहीं रहेगा जो एक बार इस स्ट्रैटेजी को क्रैक कर जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो हमने 2 दिन पहले पोल रखा था टेलीग्राम पे कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। यानी आज का ये वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाला ये आपके डिमांड पे होने वाला है। तो सबसे ज्यादा लोग जो है फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने में इंटरेस्ट बताए, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रैटेजी है जिसको एक वीडियो में या एक दिन में कवर अप नहीं किया जा सकता है। इसको सीखने के लिए और सिखाने के लिए मल्टीपल वीडियोस बनाना पड़ेगा। तो ये मैं बनाने को रेडी हूं। अगर आप लोग इस वीडियो पे 500 लाइक्स करते हो, 500 लाइक्स अगर मिलता है इस वीडियो पे, तो मैं सीरीज लाऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। और महज कुछ वीडियोस में आप देखना, कुछ वीडियोस में आपका सोचने का तरीका, चार्ट देखने का तरीका बदल जाएगा। और जब तक आप लोगों से अलग तरीके से चार्ट को एनालाइज करना नहीं सीखोगे, पैसे नहीं बनेगा। क्योंकि एक तरफ पैसे बनाने वाला है तो दूसरी तरफ खोने वाला है। जब भी आप चार्ट पे जाते हो, ट्रेड लेते हो, तो एक बंदा बैठा हुआ है जिसको वेल्स कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी एक बैठा हुआ है जो आपको आपका एसएल काटने के लिए बैठा हुआ है, आपको लिक्विडेट करने के लिए बैठा हुआ है, आपको मार्केट से हटाने के लिए बैठा हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक इस मार्केट में पैसे बनाया नहीं जा सकता है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन दिस मार्केट जब तक कि आप स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करोगे, जब तक कि साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे। तो आज का ये वीडियो बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, और लेकिन एक चीज बताने वाला जो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, तो वो बताने वाला। तो सबसे पहले इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो, एंड इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन हाई रहेगा, जितना वीडियोस को लाइक करेंगे उतना मोटिवेशन हाई रहेगा। और जब मोटिवेशन हाई होता है ना तो डेडिकेशन के साथ काम करता है लोग, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा डेडिकेशन इसके प्रति बना रहे तो जल्दी से लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ में टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन करिए। क्योंकि जितना ज्यादा लोग वहां ज्वाइन रखेंगे तो बहुत सारा अपडेट वगैरह वहां भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो ये टॉपिक है फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। यानी दोनों टाइप के लोगों के लिए ये वीडियो है। ऐसा ना सोचे कि केवल फ्यूचर वाले के लोगों के लिए, नहीं, ये स्पॉट अगर जो ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रिविलेज है फ्यूचर वालों के लिए कि वो दोनों डायरेक्शन में प्रेडिक्शन करके प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड स्पॉट वाले के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, जब प्राइस पंप करेगा तभी वो प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि वीडियो स्पेशली फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है, नहीं, ये दोनों टाइप के लिए है, दोनों जगह ये काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को गौर से पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में भी शेयर करने वाला हूं। हालांकि बेसिक है, धीरे धीरे एडवांस जाएगा। जैसे जैसे इस वीडियोस पे अगर देखेंगे आप लोगों का प्यार दिख रहा है, 500 लाइक्स मिल चुका है, देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे यानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यू मैं वीडियो लाता रहूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले जान लो कि सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आपको बनना है ना, तो कम से कम ये 4 चीज अपने जहन में उतार लो। यानी देखो, कोई भी चीज अगर आपको सीखते हो ना, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें सीखना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस। उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। वो बिना सीखे हुए आप ट्रेडिंग करोगे तो जान लेना आप सब कुछ बेच दोगे, सब कुछ डुबा दोगे यहाँ पर। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। 3 से 6 महीने अगर ईमानदारी से आप टाइम दोगे तो बहुत ही अच्छे लेवल का टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस लाइव मार्केट में जो आप कंटिन्यू काम करोगे 1 साल 2 साल, तो उससे फिर जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगा। तो 3 महीने एटलीस्ट आप टेक्निकल चीजों को सीखने पे ध्यान दें, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस दूसरा पॉइंट है कि वो केवल सीखने से आप प्रॉफिट नहीं बनेगा, उसके साथ साथ में फंड मैनेजमेंट आना चाहिए। फंड मैनेजमेंट मींस व्हाट? फंड मैनेजमेंट में कि सपोज आपके पास जितना भी फंड है, ठीक है, जितना भी फंड है उसको कम से कम टोटल फंड का यूज जो है आपको यूज नहीं करना है ट्रेडिंग में, बल्कि उसमें से आपको 2 से 3% ही यूज करना है। यानी पूरे फंड का इस्तेमाल करना हाईली रिस्की है, आप पूरा का पूरा पैसा डुबा दोगे। बेटर है कि 2 से 3% ही केवल यूज करें ट्रेडिंग के लिए। मान लो किसी के पास $1000 है उसके वॉलेट में, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए 2 से 3%। अब $1000 का 2 से 3% यानी $20-30
जाएगा। ठीक है, तो 20-30 डॉलर से ही ट्रेड आपको लेना है, इससे ज्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं ले सकते हो। बड़ा अमाउंट का वही लेंगे, यानी जिसके पास 1000 से ज्यादा फंड है, तो 10,000 फंड है तो वो 2 से 300 डॉलर से ले सकता है ट्रेड, यानी परसेंटेज में 2 से 3% का यूज आपको करना है। दूसरा पॉइंट कि फंड मैनेजमेंट में कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो एक फिक्स्ड अमाउंट से ही करना है। आपने डिसाइड किया कि 2% यूज करना है और 2% मान लो कि 200 डॉलर होता है, तो आप हमेशा जब भी ट्रेड लेंगे तो 200 डॉलर से ही लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि कभी आप 200 डॉलर से ट्रेड ले रहे हो, कभी आप 100 डॉलर से ले रहे हो और कभी 500 डॉलर से ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक फिक्स्ड अमाउंट से ही ट्रेडिंग करना है, चाहे लॉस हो उसी के हिसाब से लॉस होगा और उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वेरिएशन आपके मार्जिन में नहीं होना चाहिए, मार्जिन इक्वल होना चाहिए, यानी सेम अमाउंट से ट्रेडिंग करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया फंड मैनेजमेंट। ठीक है, फंड मैनेजमेंट आपको दिमाग में करके रखना है। और जो बिगिनर है, जैसे अभी आप स्टार्टिंग की हो सीखना और आपने टेक्निकल सीखा, चाहे किसी का कोर्स परचेज करके सीख रहे हो या फ्री वाले वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, उसको देखकर आपने सीखा है, खुद से सीखा है, जैसे भी सीखा है, आपको लगता है कि यस हमने टेक्निकल सीख लिया है, उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो लाइव मार्केट में, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप 5 से 10 डॉलर से ज्यादा इस्तेमाल भी मत करो। क्यों ना आपके वॉलेट में 10,000 डॉलर है, 20,000 डॉलर है, लेकिन अभी आप लर्निंग फेज में है, तो 5 to 10 डॉलर से ज्यादा आप इस्तेमाल मत करो। आप उसी से ट्रेड करो और आप देखो कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आपकी कंडीशंस क्या है। 3 महीने तक धीरे धीरे छोटा सा ही पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है, यानी आप मंथ एंड में प्रॉफिट में रहो, जितना भी लॉस हो गया हो, जितना भी प्रॉफिट बनाओ, लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो, तभी जाकर फिर 3 महीने 4 महीने इस तरीके से चलेगा, तो उसके बाद आप अपना मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हो, यानी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और जब बढ़ा दिए ना तो सेम अमाउंट से कंटिन्यू 1 महीने तक ट्रेडिंग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फंड मैनेजमेंट। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको करना क्या है, देखो रिस्क मैनेजमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेड लेने के टाइम में ही आप डिसाइड कर ले कि आपका रिस्क आपको कितना रिस्क लेना है। यानी आपने ट्रेड लिया, वो ट्रेड गलत जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है, रिवर्सल ले लिया है, देन आप पहले से डिसाइड कर लेना है कि यहां पर इतना परसेंट मार्केट नीचे आने पर हमें एग्जिट हो जाना है मार्केट से, यानी 20% का 30% का लॉस देकर निकलना है। आप पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि इतना हमें लॉस लेना है, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया होल्ड करके, अब वो गिरे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आपने शॉर्ट लिया ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे आएगा, ये सब नहीं चलेगा, इसमें आप बर्बाद हो जाओगे। या आप लगातार 10 ट्रेड में प्रॉफिट बनाए और ऐसे चक्कर में पड़ गए तो आपका 10 दिन से क्या 20 दिन का प्रॉफिट ले जाएगा। ठीक है, 20 दिन का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। इसलिए रिस्क को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमें 20% का रिस्क लेना है, 30% का लेना है या 10% का रिस्क लेना है। ठीक है, तो रिस्क पहले से डिसाइड होना चाहिए, एसएल लगा के रखना है या फिर मैनुअली एसएल पे एग्जिट होना है। जो आपको आपका जो एसएल प्राइस होगा उस पे आपको मैनुअली एग्जिट करना है। दो में से कोई काम कर सकते हैं, प्रीसेट या फिर मैनुअली एग्जिट करेंगे। दूसरा उसी में रिस्क मैनेजमेंट में आप क्या करोगे कि मान लो कि प्राइस जो है आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रहा है, प्रॉफिट में जाने पर अगर 20-30% का प्रॉफिट चल रहा है तो सबसे पहले आप क्या करो, रिस्क को जीरो कर लो। वो कैसे कि एसएल को ट्रेल करके एंट्री प्राइस पे ले आए, यानी ब्रेक इवन पे ले आइए कि जहां पर आपने ट्रेड ओपन किया है उसी प्राइस पे ले आए, क्योंकि अभी ट्रेड आपका अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 20-30% का प्रॉफिट पे चलने पर वो अचानक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है और सडन वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटर होगा कि जो आपका ट्रेड अभी प्रॉफिट में चल रहा है वो लॉस में घुस जाए, उससे अच्छा है कि हम ब्रेक इवन पे यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो जाए मार्केट से, वहां पर निकल जाए। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि लॉस में निकले, जो प्रॉफिट में चल रहा है तो उसको लॉस देकर निकले, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट में चलने पर यानी कम से कम 20% का प्रॉफिट चल रहा है तो ब्रेक इवन पे एसएल लगा देना है। एंड फोर्थ नंबर की चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और इसकी कमी हुआ तो ऊपर का तीनों चीज करने के बाद भी आप जो है लॉस में चले जाएंगे, वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर तीनों पॉइंट का, ये तीनों पॉइंट को एक डिसिप्लिन में निभाना है, फॉलो करना है। अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया तो समझिए सब कहानी खत्म। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब जो आपने टीए सीखा, टेक्निकल एनालिसिस सीखा और जो आपको कुछ सेटअप मिला कि इसी सेटअप पे हमें काम करना है, यानी जब तक ट्रेड हमारे सेटअप में नहीं आएगा हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ये चीज अगर आप दिमाग में पहले से रख लिया और डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो कर रहे हो कि सेटअप में आएगा तभी ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो इसी चीजों को कहेंगे डिसिप्लिन। फंड मैनेजमेंट करना है तो फंड मैनेजमेंट में आपको बोला कि फिक्स अमाउंट से ट्रेडिंग करना है, लो अमाउंट से करना है और फिक्स से करना है, इसको हमेशा फॉलो करना है। ये नहीं कि कभी फॉलो किया कभी छोड़ दिया, ये नहीं करना है। तो डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, तो ये चार चीज आपको अभी ध्यान में रखना है। अब चलिए स्क्रीन पे आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसी बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। अगर सच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे
ट्रेडिंग करके पैसे बनाया जा सकता था, तो हर कोई, एवरीवन कैन मेक मनी इन दिस मार्केट, कोई भी बना सकता है भाई। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे अगर इतना इजी है ट्रेडिंग, तो हर कोई पैसा बना लेता। चलिए कुछ एक पॉइंट आपको बताएंगे स्क्रीन पे चल के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब पहला काम क्या होगा, जब हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो सबसे पहला काम ये होगा कि जैसे ही आप चार्ट को देखते हो, क्योंकि बिना चार्ट को देखे हुए ट्रेड तो लेना भी नहीं है, तो चार्ट को सबसे पहले अगर देख रहे हैं ना, तो पहला काम आपका क्या रहता है, तो पहला काम रहता है कि ये ट्रेंड फाइंड करना, मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ये चीजें आपको पता करना है, ठीक है। और ये पता करेंगे सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डे टाइम फ्रेम पे देखिए, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, फिर धीरे धीरे फिर आप जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेंड फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो ट्रेंड फाइंड करना है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो मान लो कि कोई भी टाइम फ्रेम को आप ले रहे हो, डे टाइम फ्रेम को ले रहे हो या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। अब यहां पर लोग क्या करते हैं कि देखो गलती क्या करते हैं मैं वो बताता हूं, कि मान लो कि यहां पर जो है कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और काफी टाइम से जो है चार्ट कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट किया हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, ट्रैप वो होते हैं कि अचानक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा लंबा जंप मार दिया। अब मार दिया, यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि यहाँ तो एंट्री नहीं बना पाए, यहाँ क्या एंट्री बनाना चाहिए, कुछ लोग यहाँ एंट्री ले लेंगे, सडन नीचे आता है और लॉस में 20-30% लॉस में घुसता है, वो क्या करते हैं कट करके निकल जाते हैं। अब फिर प्राइस क्या होता है, ऊपर भाग जाता है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि एंट्री मेरा सही था या गलत था, और इसी तरीके से फिर ऊपर भागता हुआ देखते हैं कि फिर भाग रहा है, फिर वो क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, प्राइस नीचे अचानक डंप करता है और इतना ज्यादा डंप करके वो फाइनली फिर लॉस में एग्जिट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो बिना सोचे समझे, बिना ट्रेंड को फाइंड किए हुए और पैटर्न को बिना फाइंड किए हुए वो एंट्री बनाते हैं, इसलिए लॉस खाते हैं। अब जनरली क्या होता है, अब ट्रेंड में मैं बताता हूँ कि मान लो ये ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि सीधा वो केवल ग्रीन 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 बनाते हुए जाएगा, ठीक है। मैनिपुलेशन वाले कॉइन में वैसा हो सकता है, बट जो जेन्युइन कॉइन है, जैसे बीटीसी में आप ट्रेड करते हो, इथेरियम में करते हो, तो ये सब कॉइन में कुछ इस तरीके से चार्ट नहीं बनता है, ठीक है। अगर एक बार ब्रेकआउट आया या पंप क्या किया, तो उसका रिटेस्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, रिटेस्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, कुछ इस तरीके से आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, कुछ इस तरीके से करता हुआ आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जहां तहां से एंट्री बनाएंगे और जब वो पुल बैक लेता है यानी रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेस करता है, तो उस रिट्रेस, अगर उसका रिट्रेस लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो रिट्रेसमेंट बड़ा होता है, तो उस बड़े रिट्रेसमेंट में आपका लॉस बड़ा दिखेगा। आप क्या करोगे, मार्केट से एग्जिट हो जाओगे, लॉस देके निकल जाओगे, क्योंकि लगेगा यार बहुत लॉस हो गया, कहीं पूरा पैसा खत्म ना हो जाए, इसलिए आप निकल जाते हो और फिर वापस प्राइस पंप कर जाता है। ये गलतियां दोनों साइड्स में इसी तरीके से लोग करते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि आपको अगर ट्रेड लेना भी है ना, तो किस तरीके से लेना है ये चीज ध्यान लो। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, चाहे डे टाइम फ्रेम हो, 1 आवर का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो। अगर आप मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो आपको ट्रेंड पहले देखना है 15 मिनट के हिसाब से ट्रेंड क्या है। अगर मान लो ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आपको दिमाग में रखना है कि अप ट्रेंड है यानी बुलिश है, तो आपको हमेशा लॉन्ग करना है, और स्पॉट वाले के लिए बाई करना है, यानी खरीदना है, स्पॉट में खरीदना है, ठीक है। यानी बुलिश है तो क्या करना है, हमेशा लॉन्ग के लिए सोचना है, शॉर्ट के लिए आप नहीं सोचोगे, शॉर्ट के लिए नहीं सोचना है, केवल लॉन्ग के लिए सोचना है। मान लो कि प्राइस जो है, अब एंट्री कैसे बनाएंगे, मान लो कुछ इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है। अब ये पुल बैक दिख रहा है ना, यहां पुल बैक है, यहां पुल बैक है, जब तक कि कोई एक लो को, यानी ये जो पुल बैक है ये लो है, इसको ब्रेक करके नीचे प्राइस नहीं आता, तब तक आप लोग लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। अब ये मान लो कि यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जैसे यहां आया, नीचे आया, लेकिन हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी फिर ऊपर आया, फिर वापस आपको दिख रहा है नीचे आ गया है, और ये जो लो है ना, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया। अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग लेंगे। लॉन्ग कब लेंगे, जब एक लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पर लॉन्ग ओपन करेंगे। और ये जो मोमेंट आएगा ना, देखिए जब प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद अगर आप लॉन्ग पोजिशन लेते हो या फिर शॉर्ट के कंडीशन में, यानी हाई को ब्रेक करने के बाद शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, देन आप प्रॉफिट बनाने की चांसेस ज्यादा रहेगा, आपके अंदर ज्यादा प्रॉफिट आप बनाओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रेंड मान लो बुलिश है, तो बुलिश में क्या होगा, ये आपको लॉन्ग के लिए सोचना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ रहा है हम बीच में घुसेंगे, नहीं। आपको देखना है कि यहाँ पुल बैक है, यहाँ पुल बैक है, यहाँ पुल बैक है, किसी भी पुल बैक को अगर वो ब्रेक करता है, मान लो ये ऊपर गया,
अब नीचे आया, अब इसके लो को ब्रेक किया ना, तब हम लॉन्ग के लिए सोचेंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है हम लॉन्ग के लिए सोचेंगे। और दूसरा जो पुल बैक होगा ना, इस पहले पुल बैक और दूसरे पुल बैक के बिटवीन में ही आपको लॉन्ग करना है। जितना नजदीक दूसरे पुल बैक के नजदीक प्राइस रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, उतना ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा। और यहां से आप लॉन्ग करेंगे तो देखोगे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन यहां पर होता क्या है कि यहां पर दिखता है कि लो को ब्रेक कर दिया। अब लोग बताते क्या है कि इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस लो को मान लो प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया, तो लोग समझाते हैं कि ट्रेंड जो है रिवर्स कर गया है, यानी अब बुलिश है, ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, ये चेंज तब कहलाएगा जब दूसरे वाले पुल बैक को भी अगर ब्रेक करके नीचे आ गया ना, तब समझना ट्रेंड जो है रिवर्स कर रहा है। केवल पहले पुल बैक को ब्रेक किया है और नीचे आया है तो वो रिवर्सल का साइन नहीं है, बल्कि एक बार रिट्रेस किया, रिट्रेस के बाद फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, देखो इस चीजों को हम डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इन शॉर्ट में बताया हूं कि अगर आपको एंट्री बनाना भी है तो ट्रेंड को फाइंड करेंगे बुलिश वाले ट्रेंड में, बुलिश वाले कंडीशन में लो को ब्रेक करेगा, यानी इस लो को ब्रेक किया, हम यहां से लॉन्ग लेंगे और यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, और वही अगर बियर ट्रेंड चल रहा है, मार्केट डाउनवर्ड में है, ठीक है, डाउन साइड में जा रहा है, तो हमें देखना है कोई एक लो को ब्रेक करे, इस लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, हम यहां पर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करेंगे और प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट आपको बता देते हैं कि जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो कभी भी लोअर टाइम फ्रेम का यूज ना करो। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना चाहते हो तो लोअर टाइम फ्रेम का यूज नहीं करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, केवल हायर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। मान लो जैसे कि देख लो, सपोज मान लो कि जब प्राइस कुछ यहाँ चल रहा है, यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ से जब मोमेंटम आया था कुछ यहाँ, अरे ये क्या हो रहा है, पेन काम नहीं कर रहा है, यहां से मोमेंटम आया, ऊपर गया और फिर वापस प्राइस नीचे जा रहा है। अब यहां पर कुछ लोग सोच रहे हैं शॉर्ट कर ले क्या। अब अगर कर भी लिए होंगे शॉर्ट तो तुक्के में वो केवल शॉर्ट होगा और तुक्के में वो प्रॉफिट भले ही बन गया, प्राइस नीचे गिर गया, बन गया, बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहां पर नीचे आ चुका है। अब यहां पर कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि जहां पर देखकर हम शॉर्ट करें। ठीक है, केवल हम देख रहे हैं गिर रहा है इसलिए शॉर्ट कर लो, ऊपर जा रहा है तो इसलिए लॉन्ग कर लो, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम भी करना है तो हमें प्रीवियस पुल बैक को देखो, तो प्रीवियस पुल बैक यहाँ दिख रहा है, इसके पहले देखो क्या और क्या है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसी के जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिखना है कि ठीक यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कुछ ऐसा कि जहां से मार्केट ने रिजेक्ट किया। हम क्या करेंगे, इसी को दोनों पॉइंट को पकड़कर सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो कि यहीं से हम देखेंगे सपोर्ट जोन बन रहा है क्या, यस बन रहा है। ठीक है, और आगे भी देखेंगे ड्रैग करके कि आगे भी काम कर रहा है, तो यस आगे भी दिख रहा है कि ये जोन है पहले भी काम किया था, यहां से नीचे आ गया, फिर यहां से नीचे आया और यहां पर ब्रेक किया तो प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, तो यहां पर ये ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टाइम इस जोन पे आया है और ये जोन से फिर पंप आ गया, यानी ये जोन काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सेकेंड टाइम आएगा ना, तो हर हाल में सेकेंड टाइम भी काम करेगा। तो सेकेंड टाइम आया और यहाँ टच किया तो यहाँ पर हम लॉन्ग लेंगे, और लॉन्ग लेंगे तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल दिखेगा और ये प्रॉफिट बनता। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखना भी है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जनरली फ्लॉप ही होगा। तो ये चीजें अभी इस वीडियो में कवर की, यही इसी के लिए दोस्तों। और इतना नहीं दोस्तों, वीडियो लंबी हो चुकी है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो ये सीरीज को कंटिन्यू रखें तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।